नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अरंडी के तेल के ऊपर, जिसका बहुत बड़ा राज हमसे छुपाया गया। शायद इसके पीछे मेडिकल लॉबी का हाथ रहा है, क्योंकि अगर इसके राज को बता दिया जाता तो मेडिकल लॉबी आधी से ज़्यादा पस्त हो जाती। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ये केवल कब्ज के लिए ही उपयोग होता है, लेकिन दोस्तों, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ये एक ही ऐसी चीज़ है जो सभी जगह पे काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। ये एक रसायन है आयुर्वेद का। रसायन उसको कहते हैं जिसको रेगुलर लिया जा सकता है। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कैस्टर ऑयल यानी अरंड का पौधा, हमारे भारत में इसको विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है और ये हर जगह होता है, बिगर बोए ही पैदा हो जाता है और बहुत से लोग इसकी खेती भी करते हैं। लेकिन इसके जो स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं उनके बारे में ना तो हमें कभी बताया गया, और जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है उसको छुपाया गया। क्योंकि अगर इसको बताया जाता तो 80% जो एलोपैथिक मेडिकल लॉबी है वो ध्वस्त हो जाती। तो आज इसी राज का पर्दा खोलने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे काम करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और जो लोग नए इस चैनल पर आएँ तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरे साथी हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल पर्दे में रखी गई है। दोस्तों, हम सिर के बालों से शुरू करते हैं। अरंडी का तेल केवल पेट के लिए ही नहीं है। अगर हमारे सिर में रूसी है, हमारे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, हमारे बालों में कोई कैसी भी बीमारी है, या हमारे सर में सोराइसिस तक है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसका लगाने का तरीका अलग है। गर्मियों में लगाएंगे तो 1 चम्मच अरंड का तेल और 2 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए और उसको मिला लीजिए और बालों की जड़ों में उसको लगाएं। लगाना है, रात को लगा के सो जाएं, सुबह गुनगुने पानी से धो लें। अगर कोई चर्म रोग है सिर में तो साबुन शैम्पू से ना धोएं, नमक के पानी से धोएं। चर्म रोग नहीं है तो आप साबुन शैम्पू से धो सकते हैं। इसमें दूसरे तेल का मिलाने का रीज़न ये है कि एक तो ये गर्म प्रकृति का होता है, दूसरा ये गाढ़ा बहुत होता है तो चिपचिपा होता है इसलिए। और एक बहुत बड़ी खासियत है इसमें कि अगर असमय बाल पक भी जाते हैं तो धीरे धीरे करके ये उनको भी काला करता है। तो ये बालों की बात हो गई। बालों के हर रोग के लिए काम करता है। और ये जैसे मस्से हो जाते हैं बड़े बड़े स्किन पे, तो उसके लिए अगर हम इसको लगाएंगे मस्सों पे तो कुछ ही दिनों में मस्से अपने आप ही गिर जाते हैं बिगर किसी दर्द के। लेकिन उसमें खाने वाला सोडा थोड़ा सा मिलाया जाता है और रुई की सहायता से उसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे मस्सा है। बढ़ती हुई उम्र को ये रोकता है अगर हम शरीर पर मालिश करते हैं, यानी हर तरह के चर्म रोग में ये काम करता है। अब बात करते हैं हम
ओरल रोग की, अगर हम 1 चम्मच मुंह में डाल करके इसको 5 मिनट चबाते रहें और इसको थूक दें, ऐसा हम रोज़ करते हैं, तो हमारे दांतों की और हमारे मसूड़ों की, हमारे मुंह में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। नहीं है तो वो होगी नहीं। मुँह की बात आ गई। अब हम इसको पीने की बात करते हैं, तो इसको सीधा नहीं पी सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको 1 गिलास गर्म पानी लें और उसमें बड़े आदमी के लिए 3 से 4 चम्मच डाल लें और मिला लें। गुनगुना गुनगुना सोते समय पी जाए। अकेला इसको इसलिए नहीं पी सकते, ये गाढ़ा बहुत होता है, तो इसकी मोटी लेयर अंदर बन जाती है गले वगैरह में, और पेट तक पहुंच ही नहीं पाता, तो फ़ायदा क्या करेगा। गर्म पानी में ये पेट तक, आंतों तक, सब जगह पहुंचता है। ये एक अकेला ऐसा तेल है कि जो बालों जैसी बारीक नसों में भी इसका असर पहुंचता है और बहुत जल्दी पहुंचता है। तो ये अंदर के सभी रोगों को, एक एक सेल तक पहुंच जाता है। ये आज तक किसी ने नहीं बताया। तो आप इस तरीके से लेंगे तो उससे पेट साफ होगा और आंतों के अंदर एक चिकनी लेयर बन जाएगी, तो मल त्याग करने में तकलीफ नहीं होगी। मल अपने आप ही, आंत अच्छा काम करेगी तो मल अपने आप ही निकलेगा, तो कब्ज नहीं होगी, कब्ज दूर हो जाएगी। इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन कब्ज के लिए ले सकते हैं, लेकिन रात को सोते समय लें। सुबह 1-2 बार जाना पड़ सकता है, ये स्वाभाविक बात है। अच्छा, अब ये पेट के लिए हो गया। अब ये काम करेगा जब हमारा खाना पचेगा, जब शरीर साफ होगा तो खाना भी पचेगा और खाने में जो रस बनेंगे वो हमारे शरीर में भी पहुंचेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा, भूख भी बढ़ेगी। अब आगे की बात करते हैं। ये लीवर पर भी काम करता है, लीवर को भी साफ करता है, किडनी को भी साफ करता है, और शरीर में कैसा भी दर्द हो, अगर हम इसकी मालिश करते हैं और हल्की सी सिकाई कर लेते हैं तो हर दर्द में ये आराम करता है। चाहे वो सियाटिका का हो, चाहे वो बैक पेन हो, जैसा भी पेन हो। बात रोगों में 80 प्रकार के बात रोगों में ये काम करता है। तो ये बहुत बड़ी बात हमसे छुपाई गई। और एक चीज़, शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती है, बड़े विचार की बात है कि बहुत से लोग शरीर की गांठों से परेशान हैं। कहीं भी गांठ हो जाती है तो उस गांठ पे अगर हम हल्के हाथ से इसकी मालिश करते रहते हैं तो कुछ ही दिनों में वो गांठ अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं और इसको क्यों छुपाया गया। अगर हमारा पेट ठीक होगा, हमारा लीवर ठीक होगा, हमारी किडनी ठीक होंगी, हमारी आंतें ठीक होंगी, तो समझ लीजिए कि हम बीमार होंगे ही नहीं, इसलिए छुपाया गया। अब आयुर्वेदिक चूर्ण की बात करते हैं। बहुत से लोग रोज़ाना चूर्ण लेते हैं, उनका मल ही नहीं उतरता। कई लोग तो बीड़ी पी के उतारते हैं, कई लोग चाय पी के उतारते हैं, अनेक तरह के उपाय अपनाते रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप चूर्ण भी छोड़ दीजिए, क्योंकि लगातार चूर्ण लेने से भी पेट में और आंतों में अल्सर पैदा होते हैं। चूर्ण क्या करता है, वो ज़बरदस्ती आंतों की दीवारों से छुड़ाता है मल को, और वहाँ की जो चिकनाई होती है, वहाँ की जो तरलता होती है, उसे भी सोख लेता है। जब वहाँ ड्राई हो जाएगा तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे घाव बन जाते हैं और वो अल्सर का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये अल्सर भी नहीं होने देता। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है और इसको हमसे छुपाया गया। हाँ, थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते, और जो गर्भवती माताएं वो नहीं ले सकती, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, और बच्चों को कम मात्रा में दें। डेली नहीं ले सकते, हफ्ते में 3 दिन लें, 4 दिन छोड़ दें, इस तरीके से ले सकते हैं।
अगर डेली डेली लेना है तो कुछ बूंदों के रूप में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी हम जानकारी लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, जिस चैनल पर सत्य की बात होती है वो चैनल बहुत ही कम तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग पाखंड के पीछे भागते हैं ना, और बहुत ही कम लोग उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके हार थके शांत हो जाते हैं। किसके लिए करें? पैसे के लिए चैनल अगर होता तो 2018 में बना है। आज तक ये चैनल तमाम तरह की गलत जानकारियाँ दे करके, और अब तक तो लाखों सब्सक्राइबर होते, सब कुछ होता। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि बिगर पैसे के सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।